Shut up and sit down. विज्ञान और मानव कल्याण पर निबंध या विज्ञान एक वरदान पर निबंध। निबंध नंबर 1। शास्त्र, साहित्य, कला, सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान तथा अन्य जो कुछ भी इस विश्व में अपने सूक्ष्म या स्थूल स्वरूप में विद्यमान है, उन सब का एकमात्र एवं अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण या हित साधन ही है। इससे बाहर या इधर उधर अन्य कुछ भी नहीं। इससे भटकने वाले, इधर उधर होने वाली प्रत्येक उपलब्धि, योजना और प्रक्रिया अपने आप में निरर्थक और इसलिए त्याज्य है। यही सृष्टि का सत्य एवं सार तत्व है। सभी प्रकार की उपलब्धियों, साधनाओं, क्रियाकल्पों और गतिविधियों का उद्देश्य या लक्ष्य मानव कल्याण ही है और रहेगा। इसी मूल अवधारणा के आलोक में ही विज्ञान और मानव कल्याण इस जैसी किसी भी अन्य विषय वस्तु पर विचार किया जा सकता है। विज्ञान का शाब्दिक एवं वस्तुगत अर्थ है कि किसी विषय का विशेष और क्रियात्मक ज्ञान होने के कारण ही विज्ञान अपने अन्वेषणों, आविष्कारों के रूप में मानव को कुछ दे सकता या वर्तमान में दे रहा है। विज्ञान भौतिक सुख समृद्धियों का मूल आधार तो है, पर आध्यात्मिक सिद्धियों, समृद्धियों का विरोधी कदापि नहीं। फिर भी कई बार अक्सर विज्ञान को धर्म और अध्यात्मवाद का विरोधी समझ लिया जाता है, जबकि वस्तु सत्य यह है कि धर्म और अध्यात्म भाव को वैज्ञानिक दृष्टि और विश्लेषण शक्ति प्रदान कर विज्ञान मानव के हित साधन में सहायता ही पहुंचाता है। विज्ञान ने उन अनेक अंध रूढ़ियों और विश्वासों पर तीखे प्रहार किए हैं जिनकी भयानक जकड़ के कारण मानव प्रगति के द्वार अवरुद्ध हो रहे थे। चेतना कुंठित होकर कुछ भी कर पाने में असमर्थ हो रही थी। यह विज्ञान की ही देन है कि आज हम अनेक विध भ्रांत धारणाओं के चक्र जाल से छुटकारा पाकर मानव की सुख समृद्धि के लिए अनेक नवीन प्रगतिशील क्षितिजों के उद्घाटन में समर्थ हो पाए हैं। ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, अन्य धार्मिक धारणाओं में हमें विज्ञान ने ही मुक्ति दिलवाया है। हम आज खुले मन मस्तिष्क से सोच विचार सकते हैं, खुले वातावरण और वायुमंडल में सांस लेकर जी सकते हैं। हम किसी भी बात का निर्णय खुले मन मस्तिष्क से करके अपने व्यवहार को आनंद अनुकूल कर पाने में समर्थ है। मानव कल्याण के लिए इन सब बातों को हम आधुनिक विज्ञान की कल्याणकारी देन निश्चय ही मान सकते। वैज्ञानिक युग और वैज्ञानिक अन्वेषणों, आविष्कारों का मूल लक्ष्य ही वस्तुतः मानव के कल्याण का पुनित भाव है। यदि मानव स्वयं ही अपनी उपलब्धियों को अपने ही विनाश हेतु उपयोग करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। अपनी नियति का, अपने कर्म फल का विधाता मानव स्वयं है। वह विज्ञान की कोमल के थनों से कोमल उंगलियों का सहारा लेकर दूध भी दूध सकता है कि जो हर हाल में पौष्टिक एवं स्वास्थ्यप्रद है। दूसरी ओर यह मानव ही विज्ञान की गाय के थनों से जोक की तरह चिपककर उनके रक्त चूस उसके साथ साथ अपने विनाश और सर्वनाश को भी आमंत्रित कर सकता है। उसे किसी भी दिशा में जाने से कौन रोक सकता है? हाँ, रोक सकता है तो मात्र उसका अपना जागृत विवेक और तदनुरूप संपादित कर्म, अन्य कोई भी नहीं। ज्ञान विज्ञान की नित नई उपलब्धियों के कारण ही आज शिक्षा का विस्तार संभव नहीं हो सका है। मानव को नई और सूझबूझपूर्ण आंख मिल सकी है। ज्ञान विस्तार और मनोरंजन के विभिन्न क्षेत्र एवं संसाधन प्राप्त हो सके। वह गांव सीमा से उठकर नगर, नगर सीमा से ऊपर जिला और प्रांत, फिर राष्ट्रीय और सबसे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक अपने मानवीय संबंधों का निरंतर विकास कर सका है। अनेक प्रकार के संक्रामक एवं संघातक रोगों से भी मुक्ति पाने में समर्थ हो सका है। ऐसा क्या नहीं जो विज्ञान ने मानव को अपने सुख समृद्धि और कल्याण के लिए नहीं दिया। यह ठीक है कि दिन के साथ जुड़ी रहने वाली रात के समान विज्ञान ने विनाश के भी अनेक संसाधन जुटा दिए हैं। मानव के हृदय पक्ष को लगभग शून्य बना उसे अधिकाधिक बुद्धिवादी बना दिया है, जिस कारण अनेक विध रसिक रोचक वैज्ञानिक साधनों प्रसाधनों के रहते हुए भी आज का मानव जीवन शुष्क नीरस होता जा रहा है।
आपस के सामान्य संबंधों में भी दरारें आती जा रही है। अशांति, असंतोष, शीत युद्ध के क्षेत्र और युद्ध की संभावनाओं का भी आज विस्तार होता जा रहा है। परंतु विचार का मुख्य मुद्दा यह है, सबके लिए विज्ञान और उसकी उपलब्धियों को क्यों और किस सीमा तक दोषी ठहराया जा सकता है। हम ये तथ्य क्यों नहीं सोचना समझना चाहते कि अपने आप में विज्ञान और उसकी उपलब्धियां जड़ और निर्जीव है। उसके संचालक, प्राप्तकर्ता और भोक्ता सभी कुछ हम मानव कहे जाने वाले बुद्धि और हृदयवान प्राणी। यदि हम स्वयं अपनी विचारधारा, अपने हृदय और बुद्धि, अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को संतुलित रख सके तो कोई कारण नहीं कि विज्ञान मानवता का बाल भी बांका कर सके। मानव कल्याण के अपने पावन और चरम लक्ष्य से विज्ञान स्वयं नहीं भटकता, हम मनुष्य भटका करते, तब उसे दोष देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम मानव अपने मन मस्तिष्क को विशाल, उदार और संतुलित बनाएं। निहित स्वार्थों या दंभों को, सभी प्रकार की कुंठाओं को भुलाकर विज्ञान की गाय के बछड़े बनकर उसका दूध पीने दुहने का ही प्रयत्न करें, जोक बनकर रक्त चूसने का नहीं। बस फिर मानवता का कल्याण ही कल्याण है, अन्य कोई उपाय नहीं है कल्याण का। विज्ञान और समाज कल्याण पर निबंध नंबर 2। ज्ञान हो चाहे विज्ञान, दर्शन शास्त्र हो चाहे ललित साहित्य, लिखित अलिखित कोई भी विषय क्यों न हो, सभी का परम लक्ष्य एक ही है। वह है जीवन की सफलता के लिए व्यवहारिक सत्य की खोज करना, ताकि उस सत्य का दामन थामकर मानव समाज का हर प्रकार से कल्याण संभव हो सके। मानव समाज उन्नत, विकसित एवं सुख समृद्ध हो सके। धर्म, राजनीति, समाजशास्त्र आदि के सारे सिद्धांतों का परम उद्देश्य एवं अंतिम जीवन और समाज का उन्नत को सुखी एवं समृद्ध बनाकर उसके अत्यधिक एक मार्ग खोजना और प्रशस्त करना ही है। अपने आरंभ से ही मानव द्वारा आवेशित, प्रतिष्ठापित, विनिर्मित उपरोक्त सभी विषय और मार्ग मानव समाज का ही कल्याण करने की दिशा में निहित है, इसमें तनिक संदेह नहीं। उसके अस्तित्व का महत्व मानव समाज के कल्याण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उसके अस्तित्व का महत्व मानव समाज के कल्याण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आज का युग विज्ञान का युग कहलाता है। वास्तव में आज विज्ञान का प्रवेश मानव जीवन और समाज के हर क्षेत्र में हो चुका है। बीते कल और आज के जीवन समाज का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम स्पष्ट पाते हैं कि अनेक प्रकार की कुरीतियों, अंधविश्वासों की अंधेरी गुफाओं में से निकलकर आज का जीवन समाज सुख समृद्धि और यथार्थ के रोशन उजले प्रकाश में आ गया है। उस सब का एकमात्र कारण विज्ञान की खोजें और उपलब्धियां ही हैं। आज का मानव समाज जो तरह तरह की संकीर्णताओं, संकुचित घेरों से बाहर निकलकर मानवता के सहज भाव से प्रेरित हो सका है, उसका कारण विज्ञान के विभिन्न प्रकार के चमत्कार ही हैं। समाज में जो तरह तरह के विभेद और दूरियां थी, वैयक्तिक और सामूहिक स्तर पर जो धारणाएं थी, उन सब को अपने उज्ज्वल आलोक से मिटाकर मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बना दिया है। उसे विवश कर दिया गया है ज्ञान विज्ञान के द्वारा कि उसका विख्यात, उसकी धारणाएं, उसके सुख दुख मात्र एक व्यक्ति के न होकर है। यही वो मूल चेतना है कि जो मानव मात्र के कल्याण की बात है कि आज का मानव अभी तक सामूहिकता की भावना को पूरी तरह से हृदयगम कर अपने आचरण व्यवहार को ऐसा विज्ञान सम्मत नहीं बना पाया, पर वैज्ञानिक शोधों और अकर्यों ने उसे इस प्रकार का एहसास अच्छी तरह करा दिया है। सुबह से लेकर शाम और फिर रात सोने तक आज हम घर बाहर जितने भी प्रकार के उपकरणों का उपयोग एवं प्रयोग करते हैं, जिस और जिस प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करने के कारण उपभोक्ता कहलाते हैं, वस्तुतः वे सब आधुनिक विज्ञान की विशिष्ट देन है। सचमुच जिस प्रकार की विचारधाराओं को अपनाकर, जिन वादों और सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणत कर हम कल्याणकारी राज्य एवं समाज की स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी अवधारणाएं भी वस्तुतः
आधुनिक विज्ञान की ही देन है। यदि सच्चे मन और क्रियाकलापों, कार्य पद्धतियों को अपनाकर वैज्ञानिक उपकरण की सहायता से उचित मानवीय मार्ग पर चलना आरंभ कर देंगे, तो कल्याणकारी राज और समाज की स्थापना से हमें कोई रोक नहीं सकता। वैज्ञानिकों ने आज तक जितने भी वैज्ञानिक अन्वेषण किए और उनके आधार पर उपकरण बनाए हैं, उन सब का अंतिम लक्ष्य मानव जाति और समाज का कल्याण साधना ही है। यह एकदम सत्य है। लेकिन मानव का लोभी और निहित स्वार्थी स्वभाव, उसका क्या किया और कहा जाए। वह तो जोक की तरह है ना। जोक चिकनी मिट्टी में निवास करने वाला एक लंबा कीड़ा, गंदा खून, अच्छा भी चूसना उसका प्राकृतिक स्वभाव है। एक बार शरीर पर चिपक जाने के बाद पेट भर कर फूल जाने पर भी वह शरीर के उस भाग से अलग नहीं होना चाहता है कि बस और रक्त चूसता ही जाए। पेट में समा न पड़ने पर भी निरंतर चूसता जाए। कुछ ऐसा ही स्वभाव लोभी स्वार्थी मानव का भी होता है। इस प्रकार के मानव भी अपना एक अलग समाज बना लिया करते हैं, ताकि मिलकर मानव समाज का रक्त चूस सके। ऐसे व्यक्ति सभी विज्ञान सम्मत उपलब्धियों और कल्याणकारी बातों का उपयोग नहीं, दुरुपयोग अपनी स्वार्थ साधना के लिए ही किया करते हैं। संयोग से आज के जीवन और समाज में प्रकार के अकल्याणकार लोगों की अधिकता एवं बहुलत हो गई है। इस कारण वैज्ञानिक मानव और उसके द्वारा प्रवर्तित सभी प्रकार की सामाजिक कल्याणकारी उपलब्धियां भी दूषित एवं अपवित्र होती जा रही है। उनकी अपवित्र मानसिकता ने विज्ञान के मन मस्तिष्क को भी अकल्याणकारी राह की तरफ मोड़ दिया है। तभी तो आज कुछ ही क्षणों में सारी मानवता को ध्वस्त कर रख देने में समर्थ भयावह शास्त्रार्थों का अबाध निर्माण हो रहा है। बम्बों के मारक धुओं की छाया में घुटते सांसों से समाज कल्याण और शांति की बातें हो रही हैं। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि परिस्थितियां चाहे बना दे, पर स्वभाव से मनुष्य हृदयहीन, राक्षस या अमानव नहीं हुआ करता। उसे देवता कहना भी उचित एवं युक्ति संगत नहीं है। महज मनुष्य कहना ही उचित है। यह मनुष्य इतना मूर्ख एवं हृदयहीन नहीं हो सकता कि अपनी चेष्टाओं से जीवन समाज का कल्याण कर पाने में समर्थ बातों को भी बड़ी एवं अकल्याणकारी बना दे। आज का वैज्ञानिक मानव कहा जा सकता है कि सत्ता और अधिकार के स्वार्थवश कुछ भटक अवश्य गया है, पर जल्दी ही वह सीधी राह पर आ जाएगा। तब निश्चय ही विज्ञान की प्रत्येक उपलब्धि महज जीवन समाज के सार्वभौमिक विकास और कल्याण के लिए ही होगी, विनाश या अकल्याण के लिए कतई नहीं।